फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर कलीम। मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। सारे बच्चों का बस एक ही सवाल कि सर क्या पढ़े हम, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन हमारे सर पे आकर बैठ गया है बट हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। कैसे पास होंगे, क्या टॉपिक है ऐसा, क्या इंपॉर्टेंट है ऐसा जो आप मुझे बताओ मैं पास कर जाऊं। तो यार बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, वरीड करने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं हूं आपके पास आज आपके सामने। उसी के लिए प्रेजेंट हुआ हूं कि एक एक चीज आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए बेनिफिट है और कहां से आप पढ़ोगे, ठीक है, कि पास इजिली हो जाओगे। पहले वीडियो हमने बता रखा है कि कैसे पास होंगे, वो वीडियो अगर नहीं देखे हो आप तो जाकर देख लो कि पास कैसे होना है। उसके बाद आज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, वो पढ़ना जैसे मैंने बताया है उससे पढ़ना, बिल्कुल पास हो गए। डोंट वरी, नो वरीड, जब मैं हूं तो चिंता क्यों करनी है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट संस्कृत में ही होता है कि संस्कृत कैसे पास करें। तो संस्कृत पेपर 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर 1 जो है संस्कृत वर्ण परिचय हमारा सबसे पहला टॉपिक है। उसमें महस्वर सूत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बच्चे को महस्वर सूत्र याद होना ही चाहिए। उच्चारण स्थान भी आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 5 कम से कम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहते हैं, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट तो नहीं रहता लेकिन ऑब्जेक्टिव रहता है। बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों में से एक चीज आएगा ही आएगा 5 मार्क्स में। इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है, बाह्य प्रयत्न आता है तो बाह्य प्रयत्न जरूर याद होना चाहिए आपको। उसके बाद आता है संज्ञा। संज्ञा चैप्टर्स में कौन कौन से संज्ञा हम पढ़ ले, तो आप जो मेन इंपॉर्टेंट संज्ञा है वो आपका प्रत्याहार संज्ञा, ये जरूर पढ़ना आप, ठीक है। उसके बाद में आपको गुण और वृद्धि संज्ञा जरूर पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में आप लोप संज्ञा पढ़ लेना, ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पूछ देता है। और उदात अनुदात स्वरित, ये तीनों संज्ञा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ना। उपसर्ग में आपको कुछ करना नहीं है, बस इनके एग्जाम्पल्स देख लेना और इसका मीनिंग क्या होता है ये देखना है, यही पढ़ना है आपको। अव्यय में आपको भी सेम ही चीज है कि इसका च का मीनिंग क्या होता है, अपी का खल्लू का मीनिंग क्या होता है। मेनली आपको जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, उपसर्ग में जो पूछा जाता है वो मेनली आपको निस पूछा जाएगा, ठीक है, अपी पूछा जाएगा, ठीक है, अब पूछा जाएगा, या बस इतना ही पूछा जाता है। अव्यय में आप अपी, च और अपी, ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप यावत तावत जरूर देखना, ये पूछता है। सर्वत्र अन्यत्र कुत्र, ये जरूर देखना। अत्र जरूर देखना, ये कुत्र जरूर देखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछे जाते हैं। स एवं साधर्म भी देख लेना। अब आता है कारक में। कारक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो कारक में मेनली आपको जो पूछे जाते हैं वो संबंध कारक पूछे जाते हैं या फिर कर्ता कारक पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो सबसे टफ जो आता है, सबसे ज्यादा जो बच्चों को परेशान करता है, वैसे हमारे बच्चों को परेशान नहीं करता है क्योंकि हमने संधि बहुत अच्छे से बहुत ट्रिकी टाइप पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे परेशान करता है बच्चों को संधि। तो कौन कौन से संधि इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। संधि में आप बुझ संधि एवं अव्यय संधि, ठीक है, ये जरूर पढ़ना। वृद्धि संधि ये पढ़ना। और हल संधि में आप स्तुत्वा संधि और स्तुत्वा संधि, अनुनासिक संधि, चतुर्वा संधि जरूर पढ़ना और इसमें ऋत्वा संधि जरूर पढ़ना, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट संधि। स्वर संधि का आपको अप्रोक्स सारे पढ़ने हैं, अच संधि और स्वर संधि, ठीक है। उसके बाद में आता है समास में कौन कौन से पढ़े, जो टिक कर रहा हूं वो जरूर पढ़ना, बाकी तो आप देखना ही, लेकिन ये जरूर पढ़ना, ये पढ़ रहोगे तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। समास में आप तत्पुरुष समास जरूर पढ़ना, ठीक है, तत्पुरुष समास जरूर पढ़ना। बहुब्रीहि द्विगु समास जरूर पढ़ना, बाकी भी देख लेना। अब आता है शब्द रूप। शब्द रूप इज द वेरी इंपॉर्टेंट। राम शब्द तो सबको याद होना ही चाहिए, बला शब्द सबको याद होनी ही चाहिए,
उसके बाद भानु, पितृ, ये भी याद होने चाहिए। ठीक है, अस्मद और युष्मद भी याद होने चाहिए आपको। अस्मद और युष्मद, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। पित्त मधु। अब धातु में आपको जो मेनली पढ़ा जाता है वो भू धातु जरूर देखना आप, पच धातु जरूर देखना आप, दृश्य धातु, गम धातु जरूर देखना आप। ठीक है, और द्यू धातु भी देख लेना। प्रत्यय में आप साच, ल्यूट, कतवा, ठीक है, तुमुन, नीनी, ठीक है, अनियर, ये जरूर देखना प्रत्यय में। यहां तक आपका था फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया है। इतने सारे चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के ही जाना है। उसके बाद आता है पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है हमें, वो देख लेते हैं। पेपर 2 भी अलग से 100 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें निरुक्ति तथा पर्याय पदानी, यानी निरुक्ति और पर्याय क्या क्या है आ सकता है। तो आप आयु जरूर ही पढ़ना, आयु तो पढ़ना ही पढ़ना। वात पित्त कफ तो क्रिया में पढ़ा ही होगा आप। आयु के साथ मन जरूर पढ़ना, शरीर पढ़ना, रक्त पढ़ना, रस पढ़ना, शुक्र जरूर पढ़ना, इंद्रिय पढ़ना, स्मृति, आत्मा, रोग निदानम और प्रज्ञा बुद्धि, इतना जरूर पढ़ना है आपको। अब देखो परिभाषा में क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आयुर्वेद की परिभाषा तो पूछे ही जाएंगे, जैसे पंच महाभूत क्या होता है, त्रिगुण क्या होता है, ठीक है, दोष क्या होता है, दुष्यम क्या होता है, ये पढ़ना। द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष, गुरु, लघु, प्रकृति, विकृति, वीर्य क्या होता है, विपाक क्या होता है, स्रोतस, कोष्ठ, योगवाही, पथ्यम, अपथ्यम, अवस्था पाय और अनुपान। दिस इज द इंपॉर्टेंट परिभाषा, ये आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, इसमें रस भी पढ़ना है। अब आता है कि अष्टांग हृदय का जो सूत्र स्थान है उसमें कौन कौन से पढ़ने हैं, वो देखते हैं हम। ठीक है, तो आयुष काम्य अध्याय से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद रोगानुपाद्य, रोगानुपाद्य से पूछा जाता है। उसके बाद दोष भेदीय या दोष उपकर्मण्य, ठीक है, और तो कभी कभी द्विध उपकर्मीय से भी पूछा जाता है। अब आते हैं कि वैदिकीय सुभाष साहित्य में मेनली कौन सा कथा पूछा जाता है। इसमें सारे वैदिकीय सुभाष साहित्य का श्लोक है, वो सारे श्लोक आपको हिंदी पता होना चाहिए। अगर आपको श्लोक याद नहीं भी है तब भी हिंदी आपको टिप ऑफ द टंग होना ही चाहिए, हिंदी लिखना आना चाहिए श्लोक का। उसके बाद आता है पंचतंत्र में कौन कौन से कहानी, तो मेनली छपनक कथा हमेशा पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार कुछ चेंजिंग देखने को मिल सकता है। आपको सिंहकारक मूर्ख ब्राह्मण कथा आ सकता है। बाकी कहानी है, ये कहानी तो आप सवेरे पढ़ लेना, मैं पढ़ाऊंगा एक एक दिन में एक एक कहानी निपटा दूंगा, तो आप टेंशन मत लेना। लेकिन ये दोनों मेनली कहानी आपको पढ़ना है। तो ये थे ऑल ओवर द टॉपिक ऑफ द संस्कृत, कि संस्कृत में हम क्या क्या पढ़े जो पास हो सकते हैं, कैसे पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक पढ़ के जाने ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।